Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th इकोनॉमिक्स। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर की एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। तो देखते हैं आज क्या करते हैं, शुरू कर रहे हैं। चलो अब ये देखो, हम लोग कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, हम डिटेल में डिस्कस किए। इसके साथ में मैंने आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव भी आपको डिटेल में करवाया। अब ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, ये जो हमने किया है, डिस्कस किया है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस किया, और प्रोपेंसिटी टू सेव में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमने डिस्कस किया। इनके बीच में बेटा एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये देखो, जो आप लोगों ने पहले बच्चे हमने पढ़ा है एपीसी एंड एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस, उन लोगों के उन दोनों चीज़ों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, जैसे एपीसी, एपीएस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एपीएस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम देखो एपीसी और एपीएस को अगर प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब ये 1 क्यों आएगा? क्योंकि देखो इनकम को हम एज्यूम कर रहे हैं 1, और वो 1 के दो पार्ट्स हैं, एक कंजम्पशन है और एक सेविंग्स है। कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करोगे तो यू विल गेट 1, यू विल गेट इनकम। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वी विल गेट 1। ठीक है, इन द सेम वे marginal propensity to consume plus marginal propensity to save is equal to 1। ये बहुत अच्छे और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप समझ लो ध्यान से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे आपको ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसे आपको एमपीसी दे रखी है और आपको या एपीएस दे रखी है और आपसे पूछा जाता है एमपीएस दे रखी है तो एमपीसी निकालो, एपीएस दे रखी है तो एपीसी निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना देखना है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज 1, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो एमपीसी को, एमपीएस आ जाएगा। एंड एपीसी प्लस एपीएस इज 1, 1 में से एपीएस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट एपीसी। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्वेश्चन कभी आ जाता है एग्जाम में, इसलिए ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। और इस रिलेशनशिप के ऊपर मैं आपको आगे एक प्रॉपर आपको एक डेरिवेशन करवाऊंगी सेविंग फंक्शन की और इसकी कंजम्पशन फंक्शन की। ठीक है, तो चलो अब शुरू करेंगे आगे। अब ये देखो, ये जो आपको कंजम्पशन फंक्शन अगर आपको पता है और उससे हमने सेविंग फंक्शन कैसे निकालना है, डिराइव कैसे करेंगे, वो मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझा रही हूँ। ये मैं आपको दोनों डायग्राम्स अलग अलग आपको मैं समझा चुकी हूँ, सी फंक्शन और एस फंक्शन का। अगर आप रिकॉल करो, मैंने आपको जब आपको कंजम्पशन फंक्शन करवाया था तो ये ऊपर वाला डायग्राम करवाया था, और फिर जब मैंने आपको सेविंग फंक्शन करवाया तब मैंने आपको नीचे वाला डायग्राम करवाया। अब ये मैंने दोनों कंबाइंड डायग्राम्स बनाए। ये जो कंबाइंड डायग्राम्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि हम सेविंग फंक्शन को कैसे डिराइव करते हैं कंजम्पशन फंक्शन से आपको इजीली समझ आ जाए, आपको इसमें क्रैमिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब ये देखो, अब ये जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, ए डायग्राम में आपका कंजम्पशन फंक्शन समझाया गया है और बी डायग्राम में आपका जो है वो सेविंग फंक्शन समझाया गया है। ये कंजम्पशन ए डायग्राम में कंजम्पशन आपकी वाई एक्सिस पे और इनकम आपकी एक्स एक्सिस पे है। तो ये देखो, पहले हमारी जो ये सी लाइन जो है वो हमारी कंजम्पशन की है और वाई लाइन जो है वो हमारी इनकम की है। तो ये आपको अभी तक मैंने आपको समझ आ गया होगा कि कंजम्पशन स्टार्टिंग में हमारी ज़्यादा होती है, इनकम कम होती है।
कंजम्पशन हमारी जब इवन हमारी इनकम जब हमारी ज़ीरो भी होती है तब भी हमारी कंजम्पशन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि यू हैव टू मतलब कुछ आपको चीज़ें तो आपको कंज्यूम करनी ही पड़ती हैं, आपकी इनकम हो या ना हो। बेशक आपको कहीं से बोरो करके उनको फुलफ़िल करो, जैसे मर्जी फुलफ़िल करो। तो इस केस में जब ये आपकी देखो, जब आपकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी और इनकम कम है, इनकम हमारी ज़ीरो है, कंजम्पशन हमारी 20 है, इस केस में क्या है, हमारी कोई सेविंग्स नहीं हो रही है, हमारी कंजम्पशन ही, हमारी इनकम ही इतनी नहीं है। तो इस केस में अगर आप नीचे डायग्राम देखो तो हमारी -20 में हमारी सेविंग लाइन जा रही है, जब हमारी इनकम जो है हमारी वो ज़ीरो है। ठीक है ना, इनकम हमारी ज़ीरो है तो हमारी सेविंग्स जो है वो इधर -20 जा रही है, क्योंकि हमारी कंजम्पशन +20 है। धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ी, वो स्ट्रेट जा रही है, इनकम बढ़ी। जब हमारी इनकम बढ़ी है, देखो बढ़ती बढ़ती हमारी इनकम एक पॉइंट पे पहुंची जहाँ पे हमारी इनकम एंड कंजम्पशन बराबर आ गई। अब ये जो पॉइंट है दैट ये 100 पे है, 100 कंजम्पशन है, 100 हमारी इनकम है, और ये नीचे भी आपको देखो 100 है। इस केस में देखो जब 100 आपकी कंजम्पशन और इनकम आपकी इक्वल हो जाती हैं, इस केस के बीच में ये पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, वे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। और इस पॉइंट को अगर आप नीचे लेके जाओगे, नीचे आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपकी सेविंग ज़ीरो होगी। मीन्स नेगेटिव सेविंग्स नहीं है, पॉजिटिव सेविंग्स भी नहीं है, जहाँ आपकी सेविंग इज इक्वल टू ज़ीरो, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आया। जब ये नीचे वाला देखो ब्रेक इवन पॉइंट आया तो ऊपर के साथ अगर आप रिलेट करोगे, जब आपकी कंजम्पशन जो है वो इनकम के बराबर होगी। और अब इससे अगर पीछे आप चलो तो सारे केसेस में आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। इट मीन्स इस पॉइंट पे हमारी जो नेगेटिव सेविंग्स है, जैसे हमने इसमें नीचे देखा इसको नेगेटिव सेविंग्स आ रही हैं। और फिर जैसे हम इस पॉइंट से आगे चलते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है और हमारी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाती है। जब हमारी इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन कम हो रही है, इट मीन्स कुछ हमारा सेव हो रहा है। वो जो कुछ हमारा सेव हो रहा है वो हमारा सेविंग्स में जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको वैसे ही एक पॉइंट निकाला है, ये देखो 150 जब आपकी इनकम है, इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन कितनी है 140, मीन्स 10 आपके फिर बच रहे हैं। जो वो 10 बच रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो आपके सेविंग्स में जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने दोनों डायग्राम्स को इकट्ठे करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब यही चीज़ मैं आपको थ्योरेटिकली प्रॉपर समझा रही हूँ। ये अभी आपको मैंने डायग्राम से समझाया था, अभी इसको आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपकी दे रही हूँ। तो चलो देखते हैं। अब ये देखो एस लाइन जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द पॉइंट विच इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ एस बार। एस बार मीन्स आपकी एस बार पे जहाँ पे हमारी जो है वो वैल्यू सी बार के बराबर आती है, जो आपकी कांस्टेंट कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन होगी, राइट। और जो वैल्यू ऑफ एस बार इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सी बार बट विद द नेगेटिव साइन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एस लाइन आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी -20 से, क्योंकि हमारी कंजम्पशन हमारी +20 थी, है ना। सी लाइन हमारी +20 से हो रही थी, तो वो हमारी इनकम हमारी ज़ीरो है उस टाइम, तो हमारी जो सेविंग्स है सेविंग लाइन जो है हमारी वो -20 से शुरू होती है। और एस लाइन क्रॉसेस एक्स एक्सिस व्हेन सी इज इक्वल टू बाय वाई। ये आप पॉइंट रिकॉल करो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। और जब सी वाई के बराबर ऊपर डायग्राम फिगर ए में आ रही थी, तो नीचे फिगर बी में सेविंग्स आपकी ज़ीरो थी, राइट। सो स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन। ये जो मैंने आपको अभी आपको कॉन्सेप्ट्स कराए हैं एपीसी एमपीसी के, वही हैं जो आपका रिलेशनशिप करवाया। तो स्लोप ऑफ सी लाइन आपकी अगर 0.8 आ रही है, ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे, जो मैंने आपको डायग्राम्स में एग्जांपल दी थी, जैसे आपको मैंने बताया था कि जब आपकी इनकम 150 है तो आपकी जो कंजम्पशन थी वो 140 थी, ठीक है। और उससे पहले आप देखो आपकी 100 आपकी ब्रेक इवन पॉइंट था, 100 आपकी कंजम्पशन थी, 100 आपकी सेविंग थी, सॉरी इनकम थी। सो मीन्स चेंज इन इनकम कितनी हुई 50, 150 माइनस 100 इज 50, एंड चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ 140 माइनस 100 दैट इज 40। सो अगर आप एमपीसी इस पॉइंट में निकालोगे आपकी आ जाएगी
40/50 दैट इज़ 0.8। तो MPC अगर आपकी स्लोप ऑफ C लाइन आपकी 0.8 आती है तो स्लोप ऑफ S लाइन कितनी होगी? MPC आपको अब आपने इस केस में जो MPS निकालनी है, MPS कैसे निकालोगे? 1 माइनस MPC इज MPS, दैट इज 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। जो मैंने अभी आपको पहले मैंने इक्वेशंस दो समझाई हैं, APC और MPC और APC और APS के और MPC और MPS के रिलेशनशिप्स आपको समझाए हैं, वही मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व किया। ठीक है बेटे, आई थिंक आपको ये सारा समझ आ गया होगा सब। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।